गांधारी ने श्री कृष्ण को क्यों श्राप दिया था, जाने कथा के जरिए। पुत्रों का शव देख गांधारी को आया क्रोध। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफ़ेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को बहुत ही भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगीं। इसी बीच वहाँ पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने लगे। जब गांधारी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह मेरा वंश का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो मैं ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और द्वारका आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभी श्राप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा तेज पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार ग्रह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल कथाएं भगवान की को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।